few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what. नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। अभी हमने जिनका स्पीच सुना लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, अगर उनके स्पीच को हम अच्छी तरह सोचते हैं, उसका कुछ एनालिसिस करते हैं, तो कई सारे मायने उसमें से निकलते हैं। जब वो बात कर रहे थे, बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो पहली बात अगर कहनी चाहिए तो वो ये कि उन्होंने बात की दुश्मन की। अब जब दुश्मन की बात की तो तुरंत हमारे नज़र में पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, और अभी हम बांग्लादेश को भी अपना दुश्मन मान सकते हैं। और इस एंगल से अगर सोचते हैं तो चाणक्य ने एक बहुत बड़ा कोट लिखा है, और वो कहते हैं अपने दुश्मन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो अपने दुश्मन के लिए लिखते हैं, एवरी नेबरिंग स्टेट इज एन एनिमी। तो अगर इस कोट को हम और गौर से सोचते हैं तो ये तीनों देश, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, हमारे नेबरिंग कंट्रीज है और हमारे दुश्मन बने हैं। जब लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जब ये ऑपरेशन शुरू था तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन फ्रंट लाइन पे था, लेकिन उसके पीछे 2-3 और दुश्मन देश काम कर रहे थे, और अपने भाषण में क्लियरली उन्होंने चाइना का भी नाम लिया और टर्की का भी नाम लिया। तो पहला ये जो उनका स्टेटमेंट आया है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, पहली बात कि अपने दुश्मन के बारे में हम लोगों को क्लियरली मालूम था कि हमारे दुश्मन कौन है। पाकिस्तान तो था ही, लेकिन उसके पीछे ये दोनों देश, चाइना और टर्की भी काम कर रहे थे। इसका क्लियर आइडिया हमारे सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे गवर्नमेंट को, सबको था। तो ये बात हुई पहली बात जब हम उनके स्पीच के बारे में हम सोचते हैं। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा था इस बात का एहसास अब सबको हो गया है, और अभी हो भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बात कही है, ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक दुश्मन देश से नहीं लड़ रहे थे, हम 2-2 दुश्मन देशों से लड़ रहे थे। तो इसका जो व्यापकता जिसको बोलते हैं वो कितना बड़ा था, इसका आइडिया हम लोगों को आना चाहिए। जो देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सपोर्ट कर रहे थे अपने वेपन्स से द्वारा, अपने ड्रोन्स के द्वारा, वो देश भी हमारे नज़र में आ चुके थे, और इसीलिए हमने इस ऑपरेशन को इतनी सटीकता से, प्लानिंग से तैयार करके पाकिस्तान के ना सिर्फ 9 जो उनके आतंकवादी ठिकाने हैं उसको उद्ध्वस्त किया, बट साथ साथ उनके जो 11 एयरबेस थे, डिफेंस सिस्टम हो या फिर उनके न्यूक्लियर वेपन्स जहाँ पे रखे हुए थे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, और दुनिया को भी बताने के लिए कि देखो हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये हुआ मेरे एंगल से दूसरी बात, जब उनका स्पीच हम सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बोल रहे थे। साथ साथ अब तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि
जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू था तो हमको लग रहा था कि अभी ये आगे जाएगा, लेकिन हमने हमारा जो एम था, हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट अचीव किया और हम रुक गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जिस तरह से रिटेलिएट किया, उसका जवाब फिर हमने दिया, उनके 11 एयरबेस सिस्टम को हमने उध्वस्त कर दिया। तो ये बताता है कि भारत कितना प्लानिंग और तैयारी के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था। इतना ही नहीं, जब वो बात कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तो इतना बड़ा काम तो किया ही है, लेकिन हमने वहाँ अपना टारगेट अचीव करके रोक दिया, जिसके ऊपर कितनी सारी चर्चा हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी युद्ध जो शुरू हो जाता है, उसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भारत ने दुनिया को ये भी बता दिया कि हम युद्ध को कंट्रोल कर सकते थे। भारत ने अपना अपर हैंड हमेशा रखा, और वो अपर हैंड रखते हुए फिर हमने पॉज किया ऑपरेशन सिंदूर। जब ये सारे एयरबेसेस 11 उनके उध्वस्त हो गए, उनको नुकसान पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत अब आगे क्या करने जा रहा है। उनको ये आइडिया आ चुकी थी, और उसके बाद फिर वो डीजीएमओ ने फ़ोन किया, ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए रिक्वेस्ट की, और भारत ने वो मान ली। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने हार मान ली, लेकिन या सरेंडर कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग इस तरह की बातें करने लग गए कि हमने सरेंडर कर दिया। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सारे जितने भी जानकार लोग हैं, तज्ञ लोग हैं, जिन्होंने भी इतिहास में भी इस बारे में लिखा हुआ है कि एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने वो कंट्रोल करके भी दिखाया, उसको पॉज किया। तो दैट व्हाट द अनदर थिंग, जब हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के भाषण के बारे में। तीसरी बात तो ये हो गई। चौथी बात अब ये, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पॉज हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो चाणक्य बोलता है कि एवरी नेबरिंग नेशन इज एनिमी, ये सोचकर अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था चाणक्य ने उस जमाने में भी, और आज हम अगर इसकी बात करते हैं तो वो बिल्कुल सही पाते हैं कि कितना हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रांग होना चाहिए। पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, जब हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो हमने पूरी तैयारी रखी थी हमारे देश को बचाने की, हमारे लोगों को बचाने की, और हम उसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो ये बताता है कि जो आयरन डोम की बात होती है, उस तरह का काम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया। लेकिन यहाँ पर जब वो भाषण दे रहे थे, संबोधन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को या बाकी डिफेंस सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ये थ्रेट्स देखते हुए। इजराइल की बात की उन्होंने। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, जो उनके आयरन डोम की बात होती है तो, लेकिन भारत का कंपैरिजन अगर करेंगे तो भारत को ये सिस्टम हर जगह पे लगाना पड़ेगा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब ये जो उन्होंने एक तरह की जो थ्रेट है हमारी नेबरिंग कंट्री की, जब हम स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं तो उसमें भी ये आता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है। तो ये थ्रेट का भी उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया। जब मैंने शुरुआत में ये कहा कि उनके भाषण का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई मायने निकलते हैं, तो ये थ्रेट है कि नेबरिंग कंट्रीज जो है वो अभी जो हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा, उन्होंने ये भी बात अपने भाषण में कही है कि चाइना और टर्की, इन्होंने अपने वेपन्स, अपने ड्रोन्स, अपने एयर जेट, ये सारा कुछ पाकिस्तान को वो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हमने उनके वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय किया। तो एक तरह से चाइना और टर्की को भी हमने संदेश दिया और ये बताया, भाई तुम्हारे डिफेंस सिस्टम भले ही आप पाकिस्तान के दे रहे हो, लेकिन
हम उसको तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब चाइना ने ये देखा कि उनके जेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनके कोई सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उनको भी समझ में आया कि भारत की असली ताकत क्या है। चाइना ये बात अभी ज़रूर सोच रहा होगा, क्योंकि जब हम वेपन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करते हैं तो सबसे जो पहला देश आता है जो एक्सपोर्ट करता है वो है यूएस का, काफ़ी सारे यूरोपियन देश भी है और चाइना भी है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना के वेपन्स और उनके जेट प्लेन्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, तो ऑब्वियसली अब उनसे कोई अगर खरीदेगा तो 2 बार सोचेगा। इसके अलावा उल्टा ये हो रहा है कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिली। भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिली मतलब इन द सेंस कि अभी हम जब देखते हैं कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना बढ़ावा हुआ है, काफ़ी सारे देश हमसे ब्रह्मोस और बाकी सब सिस्टम या मिसाइल्स के मांग रहे हैं, तो ये दिखता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो वेपन्स है वो कितने स्ट्रांग है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो देश वेपन्स के लिए या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, मिसाइल्स के लिए, सिस्टम्स के लिए इन देशों के ऊपर निर्भर रहता था, आज वो आत्मनिर्भर बनते हुए एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमने अभी भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिन जिन देशों में गए हैं वहाँ पर भी डिफेंस डील के बारे में बात हो रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की, हमने दुनिया को बताया कि हमारी भी डिफेंस सिस्टम कितनी स्ट्रांग है। साथ साथ जो बात चाणक्य करते हैं ना कि हर नेबरिंग जो राज्य है वो दुश्मन समझना चाहिए, उस तरह से आपकी इंटेलिजेंस व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये भी काम भारत को करना पड़ेगा और भारत ज़रूर इस पर काम कर रहा है। चाइना ने अपने सैटेलाइट के द्वारा पाकिस्तान को हमारे आर्मी मूवमेंट्स के बारे में जानकारी दी, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने अपने भाषण में बताया। तो ये हमको बताता है कि चाइना कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। चाइना हमारे साथ डायरेक्ट युद्ध लड़ने के स्थिति में नहीं है, वो नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ सकता भारत के सामने। एक 1962 का वॉर उन्होंने जीत लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनकी हिम्मत नहीं है भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध में उतरने की। तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को उकसाता रहता है और इस तरह से वो सपोर्ट करता है। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान सामने आए। तो ये जो है 4-5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने, ये हमको बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। आज तक के जो इतिहास में, इन द सेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार हम मान सकते हैं। इससे पहले जो युद्ध हुए हैं 1971 में, उसमें पाकिस्तान हारा ज़रूर, लेकिन हमने उनके सामने मानो सरेंडर कर दिया। उनके 93,000 सोल्जर्स वापस कर दिए, उनकी ज़मीन जो हमने युद्ध के दौरान ली थी वो भी वापस कर दी। तो वो हमारे लिए किस तरह की विक्ट्री होती, वो तो एक तरह से सरेंडर ही था। उसके पहले फिर 1948 का वॉर है, 1965 का भी वॉर है। तो ये सारे युद्ध जो हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उनका जब हम अभ्यास करते हैं, उसको देखते हुए और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत हमारी है। भले ही हमारे कुछ विघ्न संतोषी लोग जो हमारे देश में रहते हैं वो नहीं मानते, वो कुछ ना कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस उठाते रहते हैं, लेकिन ये अब क्लियर हो गया है कि कितना बड़ा काम हमारे डिफेंस सिस्टम ने किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जब चाणक्य की बात हम करते हैं तो चाणक्य ये कहते हैं, जब वो डिफेंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक बहुत फेमस कोट है, वो है कि अ डेब्ट शुड बी पेड ऑफ टिल द लास्ट पेनी। कोई भी कर्जा हो तो वो पूरा कर्जा चुकाना चाहिए अंटिल लास्ट पेनी तक, कॉइन तक। उसके आगे वो कहते हैं एन एनिमी शुड बी डिस्ट्रॉयड विदाउट अ ट्रेस, एन एनिमी शुड बी डिस्ट्रॉयड विदाउट अ ट्रेस। और हमने वो काम ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। हमारे जेट फाइटर्स गए और उनके जो एयरबेसेस थे उसके ऊपर अटैक हो गया, गए भी तो भी हम ज़्यादा नुकसान हमको नहीं हुआ। और विदाउट ट्रेस जो बात कर रहा है चाणक्य जी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखता है। तो इसीलिए वो बात वायरल हो गई थी
पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शरीफ, उन्होंने कहा था कि रात को 2 बजे मुनीर ने मुझे उठाया और फ़ोन करके बताया कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये बताता है कि हमने कितना प्लानिंग के साथ सटीक आक्रमण करते हुए, विदाउट ट्रेस डिस्ट्रॉय करते हुए वापस आए। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना, टर्की और अमेरिका, इनको भी डरा दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिकन जेट भी गिराए गए, इस दौरान गिर गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये हमारी ताकत दुनिया को दिख रही है। तो आज की बात इतनी ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये हमें ज़रूर बताइए कि सही में ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा हमारा अचीवमेंट है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी ये वीडियो देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यही हमारी आपसे विनती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।